वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आज हम एक छोटी सी कहानी, छोटा सा स्टेटमेंट देखने वाले हैं, इतिहास के पन्नों से उठा के लाए हैं। काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और इतिहास की दृष्टि से देखें, स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से देखें और भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कुछ बातें। तो ये छोटी छोटी बातें हम आपके लिए लेके आए हैं। तो देखिए क्या है, प्रमुख उदारवादी नेताओं की बात करें उस टाइम पे जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तब आप जान लीजिए कि कुछ उदारवादी नेता थे, कुछ उग्रवादी नेता थे। उग्रवादी का मतलब यहां से आपसे है जिनके विचार उग्र थे उस समय पे, ठीक है, इनकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं नरमपंथी और गरमपंथी, इनको कह सकते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं कि भाई ऐसा क्या हो रहा था उस टाइम पे कि ये छोटी सी घटना हम उठा के लाए हैं आपके लिए। देखिए क्या हुआ। दादा भाई नेरोजी, इनका नाम आपने कई बार सुना होगा। इनको हमारे देश का द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए दूसरी बात करते हैं कि भाई क्यों ये हम छोटी सी बात, ऐसा इंटरेस्टिंग चीज क्या है जो इसको लेके आए हैं। ठीक, तो एक बार कहा गया था अगर मनुष्य में कोई देवता है तो वो है दादा भाई नेरोजी। ठीक है, दादा भाई नेरोजी के लिए एक बात कही गई थी, अगर इंसानों में, अगर मनुष्यों में कोई देवता है तो वो कौन है, वो है दादा भाई नेरोजी। ठीक है, इतना मान सम्मान किसने दिया, क्यों दिया, ऐसी शख्सियत थे हमारे दादा भाई नेरोजी। देखिए कौन थे जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि यदि मनुष्य में कोई देवता है तो वो है दादा भाई नेरोजी। ये कहना था किसका, गोपाल कृष्ण गोखले जी का। ठीक है, इनके नाम से भी आप अच्छी तरह परिचित होंगे। तो ऐसा किसने कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने दादा भाई नौरोजी के लिए कहा था कि अगर यदि मनुष्य में कोई देवता है तो वो है दादा भाई नौरोजी। ठीक, अब इनके बारे में और कुछ बातें जान लेते हैं। जन्म इनका हुआ था दादा भाई नेरोजी का 1825 में बम्बई में एक पारसी परिवार में हुआ था। इनकी मृत्यु 1917 ईस्वी में हो गई थी। पारसी धर्म में सुधार के लिए इन्होंने बहुत सारे 1851 में रहनुमाई मजदायाशन नामक सभा का गठन भी किया। काफी कार्य किए, समाज सेवा के भी इन्होंने काफी कार्य वहां पे किए गए। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि दादा भाई नौरोजी किस तरीके से हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। दादा भाई नेरोजी ने ही 1867 में धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनके बारे में एक सबसे बात इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, 1892 में ये लंदन में हाउस ऑफ कॉमन सभा के सांसद चुने गए थे। और ये अकेले शख्स ऐसे थे, एशिया से चुने जाने वाले ब्रिटिश संसद में पहले व्यक्ति थे, न केवल भारत के बल्कि एशिया में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो आपको ध्यान रखना है इनके लिए। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था यदि मनुष्य में कोई देवता है तो वो हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है, पारसी धर्म में सुधार के लिए बहुत सारे इन्होंने कार्य किए थे। ठीक है, तो एक महान व्यक्तित्व को हमारा नमन। आज की कहानी, आज की बात कैसी लगी दादा भाई नौरोजी के बारे में, गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमें मोटिवेट करते रहिए। उसके लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहिए। चलिए, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।